तो खाली इंजीनियर डॉक्टर बनने की मत सोचो, एक शानदार समाज सेवी, एक शानदार देश सेवी बनने की कोशिश करो। देश में वैचारिक क्रांति लाने की सोचो, वो तुम्हें प्रसिद्धि देगा, पॉपुलैरिटी देगा। Religious and ethnic enmity. Gandhi moved to South Africa in 1893 to represent an Indian merchant in a lawsuit. In 1915, aged 45, he returned to India and पर आप सभी को शुभकामनाओं के साथ स्वागत करती हूँ। आज मैं इस शुभ अवसर पर गांधी जयंती के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। इस दिन भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और नेता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। यह दिन राष्ट्रीय पर्व होता है। महात्मा गांधी ने देश की आजाद कराने के लिए बहुत संघर्ष किया। उनके इसी बलिदान और योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, लेकिन लोग शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सुप्रभात सभी को। मैं रेणुका पाटीदार कक्षा 9 ब की छात्रा अरावली सदन की ओर से आज इस पावन अवसर पर एक भाषण लेकर प्रस्तुत हूँ। आज हम सभी मिलकर एक महान व्यक्ति के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। यहाँ व्यक्ति न केवल भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण नेता थे, बल्कि उनके आदर्शों और सादगी के लिए भी प्रसिद्ध थे। हाँ, मैं बात कर रही हूँ लाल बहादुर शास्त्री जी की, जिन्होंने देश के विकास और समृद्धि के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माता का नाम राम दुलारी था। वे एक शिक्षक के परिवार में पैदा हुए थे और उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा के महत्व को हमेशा माना। शास्त्री जी सच्चे गांधीवादी थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन सादगी से बिताया और उसे गरीबों की सेवा में लगाया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों व आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार जेलों में भी रहना पड़ा। जवाहरलाल नेहरू का उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 27 मई 1964 को देहावसान हो जाने के बाद साफ सुथरी छवि के कारण शास्त्री जी को 1964 में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वहाँ जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। शास्त्री जी को उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए आज भी पूरा भारत श्रद्धापूर्वक याद करता है। उनके मरणोपरांत वर्ष 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी के कुछ अनमोल विचार एवं नारे। जय जवान जय किसान, यहाँ उनका प्रसिद्ध नारा था, जिससे वे देश के सैनिकों और किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को समझाते थे। सच्चा लोकतंत्र या जनता का स्वराज कभी भी असत्य और हिंसक तरीकों से नहीं आ सकता। इस विचार में वे लोकतंत्र की मूल भावना को महत्व देते हैं और असत्य और हिंसकता से दूर रहने की सलाह देते हैं। अनुशासन और एकजुट कार्रवाई राष्ट्र के लिए ताकत के वास्तविक स्रोत है। यहाँ विचार हमें एकता और संघर्ष की महत्वपूर्णता को समझाता है। इन विचारों के माध्यम से लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश के विकास और एकता के मार्ग पर अपना योगदान दिया है और हम सभी को प्रेरित किया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद तथा आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय।